अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपका कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि पहले नाम किसका लिखना है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने अभी आपको यह बताया है। क्लियर है बातें? हाँ। हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और मैं आप सभी का इस करंट केमिस्ट्री क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज जो मैं क्लास ले रहा हूं वह क्लास 11th का जो ऑर्गेनिक चैप्टर चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज जो यह क्लास है वह लेक्चर 5th है। 4 लेक्चर तक मैंने अपलोड किया है, यह 5वां लेक्चर है और यह लेक्चर है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने आपको बहुत सारा चीज़ बताया था, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप में हमने आपको बताया था OH अल्कोहल है, CHO से एल्डिहाइड होता है, COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CO से कीटोन होता है, O से ईथर होता है, NH2 से एमीन होता है, नहीं, और यहाँ पर Cl लीजिए, F लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको होता है कौन चीज़? तो Br नहीं, आयोडीन वगैरह लीजिए। तो ये सब आपका होता है हैलोजन ग्रुप में आता है ये सब। क्लियर है? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप था हम आपको बताए थे कि अगर सब पे अगर फंक्शनल ग्रुप लगा के बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका IUPAC नाम हम अभी आपको मेनली बता रहे हैं। IUPAC नेम, तो मैं आपको बता दूं IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अंतर्गत जैसे मैंने लगाया था CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और हम यहाँ से लगा देते हैं OH। अब आप इसका नाम क्या लिखोगे? तो यहाँ से देख लो, काउंट करोगे 1 2 3, जहाँ से OH नज़दीक होगा, अल्कोहल ग्रुप जहाँ से नज़दीक होगा काउंट वहीं से होगी। क्लियर है बातें? तो 3 है, 3 से होता है प्रोपेन, और हम बताए थे इसके लास्ट में हम लगाते हैं OL, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। पहला नंबर पर है तो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनवानॉल भी लिख सकते हैं। CH3 CH2 CH, यहाँ से हमने लगा दिया OH, CH2 CH3। अब इसका नाम आप क्या लिखोगे? ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3, इधर से चलेंगे तो 3rd नंबर पर, इधर से भी 3rd नंबर पे, तो 1 2 3 4 5। आप कहीं से भी काउंट करेंगे तो ये 3रा नंबर पर आपको मिलेगा। 5 से होता है पेंटेन, इसमें लगा देंगे 3, इसमें हो जाएगा OL, ऑल, पेंटेनॉल। क्लियर है? ये है। तो देखिए इसी तरह से हमने आपको बहुत सारा नोमेनक्लेचर बताया था। आज मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो थोड़ा सा सबसे मिक्सअप है। वो मिक्सअप करने का सेंस हुआ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है कुछ बच्चों को लेकर के, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ खास जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं आज उसको आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए, वेराइटी का अलग अलग ब्रांड का रहेगा, अलग अलग ब्रांडेड नोमेनक्लेचर होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में यह, ठीक है, नोट्स, यह नोट्स पूरा नोमेनक्लेचर से ही भरा हुआ है मैं। तो चलिए अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से, इस नोट्स के नोमेनक्लेचर से। क्लियर है बातें? चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, और केवल क्या रहेगा? IUPAC नेम रहेंगे। क्लियर है? यहाँ से लिखा हुआ है राइट IUPAC नेम ऑफ फ्लोइंग। क्लियर है? इसका हम लोग IUPAC नाम देख रहे हैं। तो IUPAC नाम में आपको सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है
CH3 CH2 CH, यहाँ लगा हुआ है Cl और यहाँ हमने लगा दिया CH3। ये आपके पास एक नोमेनक्लेचर है। क्लियर है बातें? देखिए, तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन आपका 1 2 3 4 ये है लॉन्ग चेन। सिंपल सी बात है, सिंपल है यह। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है Cl, क्लोरीन। तो यह क्लोरीन जिधर से नज़दीक होगा हम लोग काउंट उधर से ही करेंगे। तो मैंने कहा 1 2 3 4, 4 लगा दिए, टोटल 4 को हो गया। कितना नंबर पर लगा हुआ है? दूसरा नंबर पर लगा हुआ है Cl। तो 2 Cl से बताए थे होता है क्लोरो। ठीक है, जब तक आप लोग वो 4 वीडियो नहीं देखिएगा, मेरा पिछला लेक्चर वाला जो 4 वीडियो है 1 से लेकर 4 तक, तब तक ये समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वो 4 वीडियो को पहले आप लोग सही से देखें, फिर इस वीडियो को देखें। क्लियर है? 1 2 3 4, 2 क्लोरो दूसरा नंबर पर है, तो 2 क्लोरो टोटल 4 को है, तो 4 से होता है ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANEN लगा देंगे, हो गया इसका नाम, IUPAC नाम 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन। दूसरा नंबर देखिए, नेक्स्ट में यहाँ दिया हुआ है CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए ध्यान से, पहले हम लोग लॉन्ग चेन देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसमें लॉन्ग चेन को देखेंगे हमेशा। तो कैसे देखेंगे? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, लॉन्ग चेन ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया लॉन्ग चेन। थर्ड नंबर पर ये है सब्स्टिट्यूएंट, इसको काउंट नहीं किए हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तीसरा नंबर पर है तो 3 मिथाइल। अब ऊपर से काउंट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यह चौथा नंबर पे आ जाता CH3। CH3 इधर से नज़दीक आ रहा है तीसरा नंबर पर, इसीलिए काउंट किए हैं। क्लियर है? 3 मिथाइल, टोटल है 6 गो, तो 6 से होता है हेक्सेन। क्या होता है 6 से? हेक्सेन। यहाँ से देंगे हेक्स, उसमें लगा देंगे ANEN। क्या नाम हो गया? 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया नाम। देख रहे हैं कितना ईजी है? थर्ड नंबर CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है? अब इसका काउंट क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ से यही तो लॉन्ग चेन है आपके पास। आप ऐसे काउंट करोगे सीरियल में। अब यहाँ से देखोगे ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से नज़दीक आ रहा है? इधर से 1 2 दूसरा नंबर पर, इधर से 1 2 3 चौथा नंबर पे आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो काउंट आप कहाँ से करोगे? तो मैंने कहा कि जहाँ से नज़दीक हो जाएगा तो नज़दीक यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा नंबर पर है मिथाइल 2 कॉमा, तीसरा नंबर पर है मिथाइल 3 कॉमा, चौथा नंबर पर है मिथाइल 4 कॉमा। के गो है टोटल? 3 है, तो 3 से हमने बताया था होता है ट्राई। क्लियर है? क्या लिख दिया? ट्राई। टोटल 7 गो है, तो 7 से होता है हैप्ट। सॉरी 3 मिथाइल है ना, तो ट्राई मिथाइल। टोटल 7 गो कार्बन है तो हैप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANEN। क्लियर है? तो क्या नाम हो गया? 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। बात को समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं और कुछ नोमेनक्लेचर को देखते हैं हम लोग। देखिए, मैंने आपको कहा कि आपको वैरायटी का नोमेनक्लेचर आज हम बताने वाले हैं, आप टेंशन नहीं लो। चौथा नंबर में देख लो, CH3 CH2 सीधा CH है, C2 C2H5 CH C2H5 CH3।
अब इसका नाम आप क्या लिखोगे? क्लियर है बातें? तो 1 2 3 4 2,3 दो गो है तो डाई इथाइल है 2 इथाइल, टोटल 4 गो है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANEN, C2H5 से होता है इथाइल। हो गया। 5वां नंबर में देख लीजिए, जैसे आपके पास यह एक दिया हुआ है CH3 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 CH3। अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे? इसका नाम कैसे लिखोगे? तो आप लॉन्ग चेन देखो 1 2 3 ऐसे काउंट करो या 1 2 3 ऐसे काउंट करें, बताओ बराबर है 1 2 3। आप ऐसे या ऐसे चलिए, सेम है बात। दूसरा नंबर पर लगा है CH3 तो 2,2 ऊपर नीचे दोनों ना लगा हुआ है, इसलिए 2,2 दो का लगा हुआ है तो डाई, CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल, टोटल 3 गो है तो 3 से होता है प्रोपेन। समझ रहे हैं? चलिए 6ठा नंबर देख लीजिए। 6 नंबर में देखिए एक आपको दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH Br CH2 CH3। देखिए इसका नाम आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन में भी देखेंगे जहाँ से Br नज़दीक होगा, क्योंकि यहाँ पे Br हो गया कौन चीज़? सब्स्टिट्यूट। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, यहाँ से Br नज़दीक हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। आप इधर से देख रहे हैं एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया जिसको काउंट नहीं किए हैं जिस कार्बन को, और एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो Br का नाम सबसे पहले होगा, ब्रोमीन। तो लिखेंगे तीसरा नंबर पर Br है 3 ब्रोमो। 5वां नंबर पर है इथाइल 5 इथाइल, क्योंकि यहाँ पर 2 गो कार्बन है ना, इसीलिए C2H5 इथाइल। यहाँ एगो C है। चौथा नंबर पर है 4 मिथाइल, टोटल 9 गो कार्बन है नोन एन, नोनेन। हो गया 3 ब्रोमो 5 इथाइल 4 मिथाइल नोनेन। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। देख रहे हैं ना, वैरायटी का अलग अलग टाइप्स के सब क्वेश्चन आपको मिल रहा है। जितने भी सारे हम आपको बता रहे हैं सब अलग अलग टाइप्स के बता रहे हैं। क्लियर है? ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो। तो हमेशा इस टाइप में जब भी देखना है तो लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना, जो लंबा श्रृंखला कौन हो रहा है। काउंट वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वगैरह नज़दीक आएगा। क्लियर है? काउंट वहाँ से स्टार्ट होगी। कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा जो नज़दीक आएगा। अब हम आप कहोगे कि सर अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम आपको दे रहे हैं मूल मंत्र। समझ गए? उस मूल मंत्र को देखिएगा, ऑलरेडी बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। क्लियर है? अब इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? देखिए अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए। तो देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से काउंट करेंगे। तो हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक हो रहा है 1 2 3 4 5, टोटल 5 गो है। 5 से होता है पेंट। दूसरा नंबर पर है डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड है तो इन, पेंट 2 इन। समझे? दूसरा नंबर में देख लीजिए, अगर यहीं पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो क्या लिखेंगे?
1 2 3 4 5, ऐसे काउंट करिए या ऐसे काउंट करिए, बात बराबर है। टोटल 5 है, 5 से हो गया पेंट। एक है पहला नंबर पर, दूसरा है चौथा नंबर पर, 2 गो है तो डाई, डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE और ट्रिपल रहता है तो YNE। हम ऑलरेडी आपको पहले क्लास में, पिछले जो प्रीवियस ये है वीडियोस को आप देखिए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट में देख लीजिए, जब आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दिया रहेगा, जैसे HC, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे? तो हम देखेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा काउंट उधर से करते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक यहाँ से आ रहा है। टोटल 5 गो है तो 5 से हो गया पेंट। ठीक है, पहला नंबर पर है तो इन, और चौथा नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड तो 4, ट्रिपल बॉन्ड का लिखते हैं आइन, YNE, आइन हो गया। पेंट 1 इन 4 आइन। काउंट इसमें कहाँ से होगा? जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा वहाँ से काउंट होगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? तो चलिए, एक साथ आपको सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी लगा के आपको हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक आपको ऐसा और देगा, HC, ट्रिपल बॉन्ड, C, सिंगल बॉन्ड, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसको आप क्या लिखोगे? तो यहाँ से काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 से होता है हैक्स। पहला नंबर पर है डबल बॉन्ड, तीसरा नंबर पर है डबल बॉन्ड, 2 गो है तो डाई इन, पांचवा नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, 5 आइन, हैक्स 1 3 डाई इन 5 आइन। समझ रहे हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? CH3, CH2, CH, CH2, CH3 और यह लगा हुआ है CH2OH। अब इसको आप कैसे काउंट करोगे बताइए? आप इसको 2 तरीक़ा से काउंट कर सकते हो। क्लियर है? एक तो सीधा यह काउंट कर लेंगे, लेकिन यह काउंट जो करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम उसमें इसको भी काउंट करना हमको बनता है, OH को भी। OH तो काउंट ही नहीं हो रहा, फंक्शनल ग्रुप है, वो काउंट होगा। दूसरी बात, लॉन्ग चेन देखेंगे हम लोग, और काउंट वहीं से होगा जहाँ से OH नज़दीक होगा। तो OH नज़दीक यहाँ से पड़ रहा है 1 2। आप 3 4 इधर चलिए या 3 4 इधर चलिए, इधर भी जाएंगे बात बराबर है। हम सपोज दैट इधर चलते हैं, 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका 2 गो बच गया जो सब्सटीट्यूट हो गया। ये 2 क्या हो गया आपका? सब्सटीट्यूट। कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर पर है 2 इथाइल। टोटल के गो है? 4 गो है। 4 से होता है ब्यूटेन। अल्कोहल है तो OL, ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, समझ में आ रहा है ना? ये काउंट होना चाहिए। देख रहे हैं ना, ये वाला जिस कार्बन पर ये लगा हुआ है वो कार्बन का काउंट होना जरूरी है। जहाँ से फंसा ग्रुप रहेगा नज़दीक उधर से ही होगा। ब्यूटेन 1 भी लिख सकते हैं या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। क्लियर है बातें? चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए,
अब जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी जो आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, COOH कार्बोजिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड, ये हो गया एमाइड, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया नाइट्राइल, कीटोन, अल्कोहल, एमीन और हैलोजन। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे जो पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं COOH को, ठीक है। जब एक हमने सीरियल में क्या करा, एक ही सीरीज में 2-3 हैलोजन ग्रुप लगा दिया, तो उसमें हम लोग सबसे पहले काउंट किधर से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग काउंट स्टार्ट करते हैं COOH। देख रहे हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग हैलोजन को देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको एक बता दूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, CH3, CH, यहाँ लगा हुआ है Cl, यहाँ से लगा हुआ है CH3, यहाँ से लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, Cl भी है और COOH भी है। तो हम लोग काउंट किधर से करेंगे, स्टार्टिंग काउंट करना कार्बन का कहाँ से करेंगे, तो मैंने कहा कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग देते हैं COOH का। तो काउंट सिंपल सी बात है, जहाँ से COOH होगा वहाँ से काउंट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा COOH, यहाँ है 1 2 3 4। थर्ड नंबर पर Cl है तो Cl से होता है क्लोरो। दूसरा नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और जिसका प्रायोरिटी हम लोग सबसे पहले देते हैं उसका नाम लास्ट में लिखते हैं। तो टोटल 4 गो कार्बन है, 4 से होता है ब्यूटेन, और जिसका नाम लास्ट में लिखते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं ओइक एसिड। क्या जोड़ा जाता है, ओइक एसिड। तो देखिए क्या नाम हो गया, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। समझ रहे हैं बात को, हाँ। तो प्रायोरिटी देखेंगे हम लोग किसको दे रहे हैं सबसे पहले, क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3, CH, CHO, CH, Br, CS2, CS2, Br। अब इसका नाम क्या लिखोगे आप, तो काउंट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए तीसरा नंबर पर, पांचवा नंबर पर 2 गो है तो डाई, Br है तो ब्रोमो। अब सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या बच गया इधर से, तो दूसरा नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, और उसके बाद इसे टोटल से 5 गो है तो 5 हो गया पेंटेन। उसमें क्या लगा देना, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लास्ट में नाम में लगाते हैं Al, पेंटेनल। 3 5 डाइब्रोमेट 2 मिथाइल पेंटेनल। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर एक साथ जब लगा रहे एक ही सीरीज पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 लगा रहे हैं, एक से अधिक लगा रहेगा, तो जिसका हम लोग प्रायोरिटी पहले देते हैं उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो IUPAC में जो मैंने सफिक्स में लिखाया था, ओइक एसिड या अल्कोहल का रहता है तो OL लगाते हैं, एल्डिहाइड होता है तो AL लगाते हैं। लेकिन जब उसका नाम पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट के रूप में जब उसका नाम लिखते हैं पहले, तो क्या होगा, तो अगर फंक्शनल ग्रुप में COOH का नाम अगर पहले लिखते हैं तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी। अगर हम लोग एमाइड का नाम पहले लिखते हैं तो कार्बोमाइल। अगर हम लोग एसिड क्लोराइड का लिखते हैं तो क्लोरोफॉर्माइल। अगर ईस्टर का लिखते हैं तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्बोल कॉक्सी लिखते हैं। साइनाइड का लिखते हैं, नाइट्राइल का तो साइनो लिखते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्माइल लिखते हैं। कीटोन का ऑक्सो या कीटो लिखते हैं। और अल्कोहल जो है तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है CH3, CH यहाँ हमने लगा दिया OH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं कि जो यह COOH है यह कार्बोजिलिक एसिड है और यह अल्कोहल है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, अल्कोहल यहाँ है और COOH यहाँ है। सबसे पहले COOH का हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो काउंट कहाँ से करेंगे, जहाँ से COOH होगा वहाँ से काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है बातें, जहाँ से प्रायोरिटी देते हैं जिसको फंक्शनल ग्रुप को, काउंट वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 5 गो हो गया। लेकिन चौथा नंबर पर क्या लगा हुआ है, OH,
तो 4 OH का नाम अभी बताए थे, पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी। टोटल क्या गो है? 5 गो है, तो 5 से हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, समझ गए? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, समझ में आया? क्योंकि इसका नाम बाद में लिखे है ना, तो बाद में लिखते हैं तो ओइक एसिड लगाते हैं, तो पेंटेनोइक एसिड। दूसरा नंबर में देख लीजिए, अगर ऐसा लगा हुआ है CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH C डबल बॉन्ड O OH, तब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से देखिए, तब इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए बहुत, देखो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एक से अधिक लगाते हैं तो हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। समझ गए हैं? आप देखिएगा मोस्टली अगर 10 बच्चे से आप बात करते हैं तो 9 बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपका कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि पहले नाम किसका लिखना है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने अभी आपको यह बताया है। क्लियर है बातें? हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। और बहुत सारे बच्चे 11th हो या 12th हो, आपको 12th में भी यह काम देगा। ऐसा नहीं कि केवल 11th में, 12th में भी यह काम देता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक चीज़ है, ये अगर अभी आपका मजबूत हो जाएगा तो 12th में आपके लिए यह हल्का हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर अभी आप नहीं आप समझ पाओगे तो 12th में यह आपके लिए और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। समझ गया? क्योंकि वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 11th से ही मिलने वाला है। तो आप समझ में ध्यान से देखेंगे। अब हमको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है, कि काउंट कहाँ से करना है। क्लियर है बातें? कार्बन का काउंट कहाँ से करेंगे और किस फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स में किसका लिखेंगे, सफिक्स में किसका लिखेंगे, ये सारी बातें आप समझ में आ जाएगी आपको, और आ ही रही है। देखिए अब अभी आप इसको देखते हुए बता देंगे कि पहले किसका नाम लिखेंगे। समझ गए? इसका नाम लिखेंगे या इसका नाम लिखेंगे। कार्बन का काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, क्योंकि आपको इसमें 2 गो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, एगो ये दिखाई दे रहा है। तो आप किसका नाम लिखेंगे? समझ रहे हैं? बहुत इजी से आप तुरंत इसका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका नाम पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे? COOH वाला को दोगे, क्योंकि आपको यहाँ से मालूम है, पहले इसको देते हैं, और ये तो कीटोन था, है ना। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ से, सॉरी देखो यहाँ से आप दोगे तो काउंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, प्रायोरिटी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। तो पहले हम लोग नाम किसका लिखेंगे? इस फंक्शनल ग्रुप का। तो CO हो गया ये कीटोन, कीटोन का नाम है या तो ऑक्सो लगाओ या कीटो लगाओ। जैसे चौथा नंबर पे तो 4 ऑक्सो लगाओ या 4 कीटो लगाओ, लगा दिए 4 कीटो। टोटल के गो है? 5 गो है, तो 5 हो गया पेंटेन। और लास्ट में क्या लगा हुआ है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड हो गया 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। अगर आपके पास ऐसा हो थर्ड नंबर में CH3 CH Br CHOH CH C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। अब इसका नाम आप क्या लिखोगे? पहले आप काउंट कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो इसमें अब एक को नहीं है, 1 2 3 4 गो फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिया। आप कैसे इसका देखेंगे प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? तो देखिए कीटोन का प्रायोरिटी पहले होता है, और एल्डिहाइड का प्रायोरिटी, सॉरी कीटोन से पहले किसका प्रायोरिटी होती है? एल्डिहाइड का प्रायोरिटी। ठीक है, तो काउंट हम वहाँ से करेंगे जहाँ से एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड यहाँ से, काउंट यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखते जाएंगे। अगर इसका नाम हम पहले Br है तो 5 नंबर पे Br से ब्रोमो। ठीक है, इसका है हाइड्रोक्सी, इसका लिखते हैं कीटो। तो पहले K या पहले H? पहले H आता है, तो 4 नंबर में क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट हो गया ना, तो इसका हम OH का पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में, तो हाइड्रोक्सी। कीटोन का भी नाम प्रीफिक्स में लिखेंगे, थर्ड नंबर पर है 3 कीटो। टोटल 6 गो है तो हेक्सेन। और एल्डिहाइड लगा हुआ है तो हम बताएं इसके लास्ट में लगता है सफिक्स के रूप में Al। 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 3 कीटो हेक्सेनल। क्लियर है बातें?
चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक से अधिक किसी भी सीरीज में अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो मुझे बिलीव है और पूरा विश्वास है कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि सफिक्स में हम लोग प्रीफिक्स में किसका नाम लिखेंगे, सफिक्स में किसका नाम लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी सबसे पहले किसको देते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ऑलरेडी आपको बातें समझ में आ जाएगी। रटने की याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी अपने आप बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर का क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो 1 और 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन से होता है ईथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है ANE लगा दिया, इथेन। अगर हमने ऐसे लगा दिया तो 1 2 3, टोटल 3 है, 3 से होता है प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ANEN, प्रोपेन। अगर यह ऐसे है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए तब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो ये डबल बॉन्ड है तो 1 2 3, 3 से हो गया प्रोपेन, सॉरी प्रोप हो गया। और ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पहला नंबर पर है तो 1 इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहता था आइन। जैसे ऐसे है, हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए तो 1 2 3 4, 4 गो हो गया तब ब्यूट। दूसरा नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2, डबल बॉन्ड लगा हुआ था इन, ब्यूटीन। लेकिन अगर वहीं पर सिंगल में सिर्फ ऐसे लिख दिए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 गो है, 4 से हो जाएगा कौन चीज़, ब्यूटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। देख रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में हमने लगा दिया CH3 CH2 CH, सॉरी और यहाँ से यह लगा हुआ है, तो देखो यह एक हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूट 2 3 4, ये जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से काउंट करेंगे। दूसरा नंबर पर है तो 2, एगो लगा हुआ ना कार्बन, तो मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल 4 गो है, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ANEN, ब्यूटेन। इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 गो है, तीसरा नंबर पर ऊपर नीचे है तो 3,3, 2 गो है तो डाई मिथाइल, ऊपर नीचे दोनों है ना तो डाई मिथाइल, 5 गो है पेंटेन। समझ गए, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। जैसे और देख लीजिए, 1 2 और स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 1 2 3 4, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो नज़दीक है, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो बात बराबर है। तो एक है दूसरा नंबर पर, एक है तीसरा नंबर पर, 2 गो है तो डाई मिथाइल, टोटल 4 गो है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANEN, ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए। नेक्स्ट में देख लीजिए, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए आपके पास यह है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो काउंट वहाँ से करेंगे जहाँ से नज़दीक होगा, तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर यह है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये नज़दीक है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से अब हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से आप देखोगे इसका मिथाइल, इसका नाम बाद में लिखते हैं, इसका नाम पहले लिखते हैं, इथाइल होता, तो यह जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो 5वां नंबर पर है 5 इथाइल, 6 पर है 6, 7 डाई मिथाइल, टोटल 10 गो है तो डेकेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो डेकेन। समझ गए, यहाँ पर 1 गो कार्बन और 2 गो कार्बन, 2 गो कार्बन हो गया, तो इसीलिए इसका नाम हमने लिखा इथाइल। समझ में आ रहा है बातें। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नेम लिखना है, नोमेनक्लेचर करना है। समझ गए हैं।
तो लगभग हम अलग अलग टाइप से आपको हमने बता दिया है। अब आपको इसी पे प्रैक्टिस करते रहिए और इसी के साथ आज की जो क्लास है यहीं पर द एंड हो रही है। इति श्री रेवाखंडितम अध्याय समाप्त। आप लोग जितना ज़्यादा हो, जितना हमने आपको बताया उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको ऑलरेडी किसी भी चीज़ को रटने की ये ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप प्रैक्टिस करते जाएं। आपका हर एक नोमेनक्लेचर, खासकर यूपीएससी नोमेनक्लेचर आपका एकदम अच्छा हो जाएगा और 11th 12th या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम की कोई संभावनाएँ नहीं है, ठीक है। तो लगभग हमने सारे नोमेनक्लेचर को एक जगह आपको ला करके इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। तो शुरू से लेकर के और 5 तक आप लोग लेक्चर को देखें ताकि आपसे नोमेनक्लेचर में या ऑर्गेनिक या जो बेसिक चीज़ है उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।